कल्पना से परे एक दुनिया जहां विज्ञान और रहस्य के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। एक वैज्ञानिक का साहसिक मिशन जो अंतरिक्ष से मिली शक्तियों को इंसानों तक पहुंचाने का सपना देखता है। लेकिन एक दिन ये सपना एक खतरनाक साजिश में बदल जाता है और तब बेटी ने अपने पिता की अधूरी कहानी को पूरा करने की बीड़ा उठाया। एक अलौकिक साथी जो कि इस मिशन का हिस्सा बनता है और एक संगठन जो पृथ्वी को नर्क में बदलने का सपना देखता है। क्या वह अपने पिता का सपना पूरा कर पाएगी? क्या वो MIB की साजिशों को नाकाम कर सकेगी? MIB के खिलाफ एक अद्भुत लड़ाई। अलीशा और वायरोन की कहानी ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जंग है धरती को बचाने की। इस रहस्यमय और रोमांचक यात्रा को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये एक AI जनरेटेड वीडियो है। इसमें किरदारों का बदलना आम बात है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मेरे मेहनत और कहानी पर ध्यान दें। धन्यवाद। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नोवा मिस्ट फॉल्स, दो दुनिया की अद्भुत कहानी। कहानी की शुरुआत अजय नायर से होती है। अजय नायर एक नामदार वैज्ञानिक डॉक्टर है। वो अपने जीवन काल में एक सीक्रेट मिशन का रिसर्च कर रहे थे, जिसमें अंतरिक्ष से मिली DNA स्ट्रैंड्स के जरिए इंसानों को अलौकिक शक्तियां देने की योजना थी। इसी प्रयोग के दौरान उन्होंने अपनी बेटी अलीशा को जानवरों को समझने की और उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति दी है। अलीशा भी एक वैज्ञानिक थी और हमेशा अपनी पिता के रिसर्च पर उनकी हेल्प करती थी। लेकिन अलीशा अपनी ज्यादातर वक्त अपनी माँ जोई नायर के साथ बिताती थी। जब कभी अलीशा को अपने पिता से मिलने का मन होता तो वो उनके पास चली आती। डॉक्टर नायर भी अपनी जिंदगी में अकेला ही रहना पसंद करते हैं। उनके लिए उनका लैब और प्रोजेक्ट ही सब कुछ है। डॉक्टर नायर का लैब अपने घर से कई मील दूर एक रहस्यमय जंगल में है और स्थान का नाम नोवा मिस्ट फॉल्स रखा है। ये जंगल हमेशा से रहस्यमय घटनाओं का केंद्र रहा है। लोग गायब हो जाते हैं, आसमान से अजीब रोशनी दिखती है, जानवर हिंसक हो जाते, लेकिन अलीशा का रहते अब जंगल में ही संतुलन बनी हुई है। एक दिन अलीशा अपनी पिता से मिलकर घर चली जाती है और दूसरे दिन खबर आती है उनके पिता के लैब में विस्फोट हुआ है, जिससे पूरा लैब जलकर राख हो गया और डॉक्टर नायर की जली हुई लाश मिली है। सबने इसे एक प्रयोग की असफलता करार दिया, पर अलीशा जानती थी कि यह कोई दुर्घटना नहीं है। अलीशा ये भी जानती थी कि उनके पिता कुछ ऐसे चीजों का पता लगाया है जो कि इस धरती से परे है। अलीशा तुरंत लैब की ओर निकल पड़ती है। लैब पहुंचकर अलीशा देखती है लैब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी। कुछ सुराख नहीं बचा था, सब जलकर राख हो चुकी थी। अलीशा को सिर्फ एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, MIB को रोकना अब तुम्हारा कर्तव्य है। वे दानव पृथ्वी को नर्क में बदल देंगे। ये पढ़ते ही अलीशा चौंक जाती है और तुरंत जंगल में बनी गेस्ट हाउस में जाती है। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद अलीशा ने जंगल में कैमरे लगाकर गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। कुछ दिन बीतते हैं और एक रात अलीशा को कैमरा में एक विशाल UFO को उतरता दिखती है। उसमें से एलियन उतरते हैं और जंगल के अंदर अदृश्य हो जाते हैं। अलीशा भागकर जंगल के अंदर जाती है और अचानक उसकी कोई हाथ थाम लेता है और जब वो पीछे मुड़कर देखती है, उसका सामना वायरोन नाम के एक घायल एलियन से होता है। वायरोन के शरीर पर गहरे घाव थे और पूरे शरीर से नीला खून बह रहा था। अलीशा ये देखकर घबरा जाती है और जोर से चीखने की कोशिश करती है। तभी बायोरन अलीशा की मुंह दबोच लेता है और अलीशा को शांत होने को कहता है और बोलता है, तुम चुप नहीं हुई तो हम दोनों मारे जाएंगे। अलीशा थोड़ी शांत हो जाती है और वायरोन से पूछती है, तुम कहाँ से आए हो और क्यों आए हो? वायरोन बताता है कि वह जेनलॉस नामक ग्रह से है जो पृथ्वी से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। उसका ग्रह भी पृथ्वी जैसा सुंदर हुआ करता था, लेकिन MIB जैसी एक अन्य ग्रह के जीवों ने उसकी दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर दिया। अब उसकी दुनिया केवल राख और अंधकार में डूबी है। वायरोन सिर्फ अकेला ही बचा था। आगे ये भी बताते हैं कि तुम्हारे पिता को मेरी सिग्नल मिली थी और पृथ्वी पर आने की मिशन में डॉक्टर नायर ने ही मदद की थी। उन्होंने वायरोन के लिए जेनलॉस की एक ऊर्जा युक्त ट्यूब बनाई थी, जिससे वायरोन के घाव जल्दी ठीक हो सकते थे।
लेकिन MIB को यह पता चल जाता है और तुम्हारे पिता डॉटा नायर के लैब पर हमला करते हैं और उनके प्रयोगों को खत्म करने के लिए धमाका कर देते हैं। अब ये जीव पृथ्वी को भी नष्ट करना चाहती है। अलीशा यह सुनकर टूट जाती है, लेकिन वह जानती है कि अब उसे अपने पिता का काम पूरा करना है। वायरोन गेस्ट हाउस में सुपर्णा को जेनलॉस के अद्भुत उपकरण दिखाता है। वह एक होलोग्राम के जरिए अपने ग्रह की सुंदरता और तबाही का नजारा दिखाता है, जिसे देख अलीशा अचंभित हो जाती है और दुखी भी होती है। अलीशा को वायरोन ने एक नीली ऊर्जा ट्यूब देता है, जो उसे अद्भुत शक्तियां प्रदान करती है। अब अलीशा केवल जानवरों को नियंत्रित नहीं कर सकती, बल्कि वह आवाज की गति से दौड़ सकती है, अपने शरीर को ढाल बना सकती है और मानसिक तरंगों के जरिए दुश्मनों की सोच तक पढ़ सकती है। इसी के चलते MIB को गेस्ट हाउस में एलियन की उपस्थिति का पता चलता है। वे भारी हथियारों और ड्रोन के साथ हमला करते हैं। अलीशा और वायरोन मिलकर उनका सामना करते हैं। वायरोन अपनी जेनलॉस तकनीक का उपयोग करता है, जबकि अलीशा अपनी नई शक्तियों से दुश्मनों को मात देती है। लड़ाई के दौरान अलीशा को MIB का सबसे बड़ा रहस्य पता चलता है। वे नरक द्वार के जरिए एक परग्रही सेना को बुलाना चाहते हैं, जो न केवल पृथ्वी को बल्कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देगी। अलीशा अपनी तेज रफ्तार से नरक द्वार की ओर जाती है और अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल करके वो नरक द्वार को नष्ट कर देती है। लड़ाई के अंत में वायरोन MIB के मुख्य उपकरण को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। वह अलीशा को आखिरी शब्द कहता है, तुम्हारी शक्ति अब न केवल इस ग्रह की बल्कि पूरे ब्रह्मांड की रक्षा के लिए है। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। वायरोन की मौत से गुस्से में अलीशा अपनी पूरी ताकत लगाकर MIB के सभी उपकरण नष्ट कर देती है और उनकी योजनाओं को विफल कर देती है। MIB का मुख्यालय नष्ट हो जाता है, लेकिन अलीशा को पता चलता है कि यह केवल शुरुआत थी। वह वायरोन की दी हुई ट्यूब से और अधिक शक्तियां हासिल करती है और अपने पिता की डायरी से MIB के अन्य ठिकानों का पता लगाती है। अलीशा अब एक सुपर ह्यूमन बन चुकी है। अब मिशन सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने का है। उसने अपने लैपटॉप पर MIB के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उसने तय कर लिया कि वह उनकी हर साजिश को नाकाम करेगी। आसमान में उसने एक आखिरी बार वायरोन के ग्रह की ओर जाती रोशनी देखी और फुसफुसाई, पापा, मैं आपका सपना पूरा करके रहूंगी, MIB को बर्बाद कर दूंगी। कहानी खत्म होती है, लेकिन अलीशा की लड़ाई की ये बस शुरुआत थी। तो हमारी आज की कहानी यही खत्म होती है।